भारत की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव की दस्तक सुनाई दे रही है। वर्षों से चली आ रही महिला आरक्षण की मांग अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए जमीन पर उतरने की ओर बढ़ रही है। यह पहल न सिर्फ महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश है, बल्कि उन्हें निर्णय लेने की मुख्यधारा में लाने का एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है। आइए इसे आसान तरीके से समझते हैं। क्या है यह कानून और क्यों इतना जरूरी है? क्या है नारी शक्ति वंदन अधिनियम? नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन कानून है, जिसका उद्देश्य देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। इस अधिनियम के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है, यानी हर 3 में से 1 सीट पर महिला उम्मीदवार का अधिकार होगा। वर्तमान में लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी लगभग 14% ही है, जो उनकी जनसंख्या के अनुपात में काफी कम मानी जाती है। ऐसे में यह कानून इस असंतुलन को दूर करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे महिलाएं केवल मतदाता ही नहीं बल्कि नीति निर्माण में भी सक्रिय भूमिका निभा सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताते हुए सभी राजनीतिक दलों से इस पर एकजुट होकर समर्थन देने की अपील की है। क्यों जरूरी है यह कानून? भारत में महिलाएं आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन राजनीति में उनकी हिस्सेदारी बहुत कम है। यही वजह है कि कई बार महिलाओं से जुड़े मुद्दे जैसे सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार नीति निर्माण में उतनी प्राथमिकता नहीं पा पाते। यह कानून इसलिए भी जरूरी है क्योंकि निर्णय लेने में भागीदारी बढ़ेगी। महिलाएं सिर्फ वोटर नहीं रहेंगी बल्कि नीति बनाने वाली बनेंगी। संतुलित राजनीति, पुरुष और महिला दोनों की भागीदारी से बेहतर और संतुलित फैसले होंगे। महिला मुद्दों को प्राथमिकता, महिलाओं से जुड़े मुद्दों को ज्यादा गंभीरता से उठाया जाएगा। सामाजिक बदलाव, इससे समाज में समानता और सशक्तिकरण की भावना मजबूत होगी। केंद्र सरकार का मानना है कि संशोधन को जल्द पारित कर लागू किया जाना चाहिए ताकि आगामी चुनाव में इसका प्रभाव दिख सके। महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए सरकार मौजूदा सीटों में कटौती नहीं करना चाहती। इससे लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव सामने आया है। हालांकि विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। उनका कहना है कि विधेयक में ओबीसी महिलाओं के लिए अलग आरक्षण का प्रावधान नहीं है, साथ ही बिना नई जातीय जनगणना के परिसीमन करना इसे अधूरा बनाता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। यह कानून महिलाओं को सिर्फ प्रतिनिधित्व ही नहीं बल्कि नेतृत्व की भूमिका भी देगा। हालांकि इस पर सियासी मतभेद जारी हैं, लेकिन यदि सहमति बनती है तो यह भारत के लोकतंत्र को और मजबूत करेगा। आने वाले समय में यह तय करेगा कि आधी आबादी सत्ता में कितनी हिस्सेदार बनती है। वधूसुर आएगा। ये वधूसुर कौन है? कौन वधूसुर? तेरा फूफा। तुझे वधूसुर के बारे में नहीं पता? सिचुएशन कैसी भी हो, घर के हर ओकेजन में आपका साथ देगा ट्रूमेट अप्लायंसेस। ट्रूमेट के मिक्सर ग्राइंडर्स, कुक टॉप्स और प्रेशर कुकर्स बनाए आपके एवरीडे कुकिंग को सिंपल और फास्टर। आज ही ले आए ट्रूमेट अप्लायंसेस और देखिए भूत बंगला इन थिएटर्स ऑन 10th अप्रैल। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।